रिसेंटली मेरे ओपीडी में एक बहुत ही स्मार्ट एजुकेटेड न्यूली मैरिड कपल आया। उनके हस्बैंड को मैं 1 साल से ट्रीट कर रहा था वेरिकोसील के लिए, क्योंकि उनका ग्रेड 3 to 4 था, अभी तक कोई इरिवर्सिबल डैमेज नहीं शुरू हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है, आप लाइफस्टाइल चेंजेस से ट्राई करो। लेकिन अब वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसने कहा 1 साल हो गया है, पेन रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बैठते समय, बाइक राइडिंग के समय काफ़ी पेन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑपरेट करा लूँ, और स्पेशली एम्बोलाइजेशन एक नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शन है, इंटरवेंशनल ऑप्शन, तो ये कराना चाहता हूँ। उनकी वाइफ, जो अगेन बहुत समझदार और एजुकेटेड थे, ओवरऑल ये कपल एक बहुत ही पॉलिश्ड कपल लगा मुझे। तो उनकी वाइफ ने एतराज़ जताया कि ऑपरेशन कराना चाहिए यंग एज में, क्या हम फैमिली कंप्लीट करके फिर ना सोचें, और क्या इसके प्रोज एंड कौन से वो जानना चाह रहे थे, जो बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन था। तब मैंने उनसे शेयर किया कि कई बार हम सिम्टम्स या लक्षण का ग्रेविटी नहीं समझ पाते हैं जब रिलेटिव को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वेरिकोसील का पेन जब इतने लंबे समय तक चले तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। उनके हस्बैंड को ये बात इतनी रिलेटेबल लगी, उन्होंने कहा कि सर, और अपनी वाइफ से भी शेयर किया कि पिछले 5 मिनट में, जब से हमने ये कन्वर्जेशन स्टार्ट किया ओपीडी में, 5 बार मैं अपनी बैठने की पोजीशन बदल चुका हूँ, क्योंकि बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट और हैवीनेस हो रहा है टेस्टीज़ में। तो सोचो, 5 बार कोई सोफ़े पे, एक जगह कंफर्टेबल सोफ़े पे बैठ ना पाए सीधा, तो क्या गुजरेगी उस पर पूरा दिन। यही डिसीजन मेकिंग उसका लाइफस्टाइल ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट करता है, इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो बाइक राइडिंग या साइकिल राइडिंग के पहले सोचेगा, वो ऑफिस में बैठते समय सोचेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा। एंड ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सोते समय कभी कभी आपकी करवट बदलते रहनी पड़ती है, दिक्कतें आती हैं। तो ये पेन को इग्नोर नहीं कर सकते। उसी कपल से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आज बात करूं वेरिकोसील एंड स्क्रॉटल पेन के बारे में, कि कैसे वेरिकोसील स्क्रॉटल पेन कंटिन्यूस, क्रॉनिक और लो एकिंग कर सकता है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होती है, और उसका सोल्यूशन क्या है। आप में से जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हो, मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी। हमारा दिसंबर 2024 में 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस का चैनल हो चुका है, जिसमें एक बेस्ट हॉट टॉपिक है वेरिकोसील, क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद बहुत सारे पुरुष फेस कर रहे हैं, 15 से 20% यंग पुरुष, और उसका सॉल्यूशंस की हम बहुत बात करते हैं। उसके अलावा हम कम से कम 100 बीमारियों की बात करते हैं, जिसमें हम बिना किसी सर्जरी के छोटी सी सुई से इलाज कर सकते हैं। इस छोटे से इंट्रो के साथ चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वेरिकोसील अगर हो जाए, वेरिकोसील होता क्या है, पहले तो शुरू करते हैं नए सब्सक्राइबर्स के लिए कि वेरिकोसील होता क्या है। आपके टेस्टीज़ में जो नसें खून लेकर आती है उनको कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, जो शुद्ध खून लेके आती है, पोषण देती है, ऑक्सीजन देती है। उसके बाद जो दूषित खून बनता है, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो वापस ले जाना काम है वेन्स का, जिसमें सबसे कॉमन वेन है इंटरनल टेस्टिकुलर वेन या इंटरनल स्पर्मेटिक वेन। ये वेन खून को टेस्टिस से, दूषित खून को टेस्टिस से हार्ट तक लेके जाती है, पर इसका प्रोसेस बहुत मुश्किल है। अगर आप दिन भर ज़्यादा देर बैठ के रहते हो या खड़े रहते हो, तो इसको दिन भर वो खून गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाना है, और कोई पंप नहीं है जो टेस्टिस से ब्लड को ऊपर भेजेगा। तो बहुत स्लो प्रेशर और स्लो स्पीड से वो खून लेके जाती है। लेकिन अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, हाइड्रेशन या वाटर इनटेक सही नहीं है, बहुत सारे अननोन कारण भी है, ये वेन्स पे इतना प्रेशर पड़ता है, इनके वाल्व्स पे या दरवाज़ों पे, जो खून को ऊपर ही दिशा में जाने देते हैं, कि एक दिन वो वाल्व्स डैमेज हो जाते हैं, ये दूषित खून सारा का सारा नीचे आने लगता है और टेस्टिस को तंग करने लगता है, टेस्टिस को डैमेज करने लगता है। ये डैमेज की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, बट एक कॉमन नुकसान है पेन। क्यों ये पेन होता है? क्योंकि सबसे पहले जो वेन्स पतली सी 0.5 मिलीमीटर की है, वो स्ट्रेच हो रही है, तो उनके कैप्सूल में जो पेन फाइबर्स है वो स्ट्रेच होने की वजह से चीख रहे हैं, आपको पेन हो रहा है। सेकंड, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, क्योंकि ये ब्लड पूल हो रहा है, तो ये पेन करता है हीट बढ़ने की वजह से। टेस्टिस को भगवान ने रखा ही बाहर स्क्रॉटल सैक्स में इसलिए बॉडी से, ताकि टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री कम रहे। थर्ड, इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल डैमेज, दूषित पदार्थ आके टेस्टिस पे, उसके स्किन पे अटैक कर रहे हैं। एंड फाइनली, जो वेन्स स्ट्रेच हो जाती है, सूज जाती है, वो आसपास की नर्व्स को भी इरिटेट कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लॉसिबल कॉजेज़ बताए गए हैं जो कारण हो सकते हैं पेन का। किस टाइप का पेन होता है? 2 या 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है पेन के। ये पेन लो, डल एकिंग और हेवी होता है, यानी कि आपको हमेशा लगेगा भारीपन लग रहा है, डल एकिंग, लो ग्रेड पेन चल रहा है। ये पेन क्रॉनिक होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और फिर 1 महीने के लिए हुआ ही नहीं, डेली दिनचर्या में आपको ये पेन होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पेन ज़्यादा देर बैठने पे या खड़े रहने पे होता है,
और जब इंसान रेस्ट करता है तो बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है, जब लेटता है सोता है कई घंटों के लिए, क्योंकि ब्लड ऊपर फ्लो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का इम्पैक्ट काफ़ी नलीफाई हो जाता है। अगर ये पेन है या अगर आपको डाउट है कि आपको वेरिकोसील है, सूजी हुई नसें दिख रही है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन कम हो रहा है, साथ में ये लो एकिंग पेन है, डॉक्टर से कब मिले? अगर इनमें से कोई भी लक्षण है जो ऊपर बताया तो डॉक्टर से मिलना है। लेकिन अगर पेन को 1-2 हफ्ते हो गए हैं, लो डल एकिंग पेन है तो तुरंत मिलना है। अननेसेसरी उसको अवॉइड या पोस्टपोन नहीं करना है। क्या करेंगे आपके डॉक्टर? पहले तो एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्लिनिकली पैल्पेट करके विजुअली कि वेरिकोसील तो नहीं है। उसके बाद आपका एक सोनोग्राफी करवाएंगे, कलर सोनोग्राफी जिसे कहते हैं स्क्रोटल डॉपलर, एक रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा। एंड फाइनली कुछ टेस्ट करेंगे, स्पेशली आपका ब्लड हार्मोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, और आपका सीमेन एनालिसिस देखने के लिए कि स्पर्म हेल्थ अच्छी है ना। ये सब के बाद वो आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे कि क्या आपको वेरिकोसील है जो आपके पेन का कॉज है, अगर है तो ग्रेड क्या है, अगर लेट से हाई ग्रेड है तो उसका क्या टेस्टोस्टेरॉन या स्पर्म हेल्थ या टेस्टिस साइज़ किसी पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है, एंड फिर क्या ट्रीटमेंट करना है। अभी अगर आप वीडियो में यहाँ तक जुड़े हो तो अभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मैक्सिमम केसेस में अगर वेरिकोसील है भी और माइल्ड पेन है या माइल्ड सीमेन डिसफंक्शन है तो ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली जंप करेंगे सर्जरी के लिए। मैक्सिमम केसेस में, बहुत से केसेस में बिना सर्जरी के थोड़ा स्क्रॉटल सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, आइस मसाज, योगा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, ये सब से हम काफ़ी हद तक पेन को कंट्रोल कर पाते हैं, इंक्लूडिंग कुछ टैबलेट्स जैसे कि बायोफ्लेविनॉइड्स जो ये दूषित पदार्थ के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देती हैं। जिन केसेस में नहीं हेल्प होती और पेन परसिस्ट करता है या और कोई प्रॉब्लम आती है जैसे टेस्टिकुलर श्रिंकेज या सीमेन प्रॉब्लम्स, उनमें हम कहते हैं कि नहीं, फिर आप सर्जरी के लिए जाइए। सर्जरी के बहुत सारे रूप हैं जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन हो, लैप्रोस्कोपी द्वारा हो। लेकिन मैं आज बात करूंगा मिनिमली इन्वेजिव इलाज की जो एंजियोग्राफी से किया जाता है, जो यूरोलॉजिस्ट नहीं बल्कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन बहुत फेमस हो गया सोशल मीडिया पे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की वजह से नहीं बट यूरोलॉजिस्ट की वजह से। फेमस यूरोलॉजिस्ट भी जो कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक तो झूठा है, इससे कभी पेन रिलीफ या सीमेन हेल्थ पे कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता, इससे किडनी को डैमेज होता है क्योंकि डाई यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन इतनी ज़्यादा है वो आपके टेस्टीज, किडनी, सारी सेल्स को ख़त्म कर देगी, एक न्यूक्लियर अटैक से भी ज़्यादा। और फाइनली ये कॉइल्स उड़ के आपके हार्ट में और लंग में जाके सारा सिस्टम चोक कर सकते हैं और आपको ऑन टेबल मार सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ सच होती तो मैं इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स नहीं होता आज वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करने वाला, और यूट्यूब पे आके चिक चिक कर नहीं कहता कि ये इतना अच्छा मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव है जिसके कम से कम 7 या 8 बेनिफिट्स है कोई भी सर्जरी के ऊपर। तो ये सब सच से बहुत दूर है। आई डोंट नो क्यों यूरोलॉजी कलीग्स, कुछ यूरोलॉजी कलीग्स, सारे नहीं, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट तो खुद रेफ़र करते हैं पेशेंट्स हमारे पास, पर क्यों यूरोलॉजी कलीग्स ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। बट हम बात करेंगे मेडिकल फैक्ट्स की। ऑफकोर्स हम इस पे डिटेल मेडिकल लिटरेचर अमेरिका द्वारा आंसर किए गए ये सारे क्वेश्चंस पे शेयर किया गया है पिछले वीडियो में, आप जाकर वो वीडियो विजिट कर सकते हो। एनीवेज, हम बात करते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में मेरे नज़रिए से। देखिए, ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कोई ब्लेड का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई जनरल एनेस्थेशिया या स्पाइनल एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटी सी सुई से ये काम कर सकते हैं लोकल एनेस्थेशिया के बाद, जिसमें आपको एक चींटी काटने से मत डंक लगेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रोसीजर में हम एक तार ले जाते हैं किडनी की वेन में और फिर टेस्टिस की वेन में, जहाँ से इंटरनल स्पर्मेटिक वेन का हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं जिसे विनोग्राफी कहते हैं, जिसके वाल्व डैमेज्ड हैं। एक बार हम डॉक्यूमेंट कर दें कि हाँ ब्लड उल्टा बह रहा है टेस्टिस की तरफ, हम उसमें कोई भी पदार्थ जैसे कि लिक्विड ग्लू इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे वो वेन पूरी तरह बंद हो जाए, दूषित खून उल्टा नीचे जाना बंद हो जाए और टेस्टिस हेल्थ इंप्रूव हो जाए। मैक्सिमम केसेस में 80 से 90% केसेस में पेन इंप्रूव हो जाता है। कुछ केसेस में फेल ज़रूर होता है, चाहे वो एम्बोलाइजेशन हो या सर्जरी हो, और हमने फिगर आउट किया है कि हाँ ऑर्गेल्जिया के बहुत से कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील है तो वही कारण है पेन का, लेकिन हाँ अगर पेन जैसा मैंने बताया टिपिकल वैसा है तो मैक्सिमम केसेस में वेरिकोसील कारण होता है। अगर आपको क्रॉनिक स्क्रोटल पेन है, एक छोटे से ये वीडियो देखते देखते पिछले 7 से 8 मिनट में आपको 10 बार अपना पोजीशन चेंज करना पड़ा है, अनकम्फर्ट हो रहा है, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट दोनों से मिलना चाहिए। पहले तो डायग्नोस कराए कि क्या है, उसके बाद ट्रीटमेंट कराए, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो, सर्जरी हो या एम्बोलाइजेशन हो। आप में से जो लोग दोनों सर्जरी और एम्बोलाइजेशन नहीं चाहते और चाहते हो कि नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस से वेरिकोसिल कंट्रोल हो जाए, तो ये 2 वीडियोज़ है, ये ज़रूर जाके विजिट करें। इसमें हमने बहुत बात की है लाइफस्टाइल चेंजेस की, कैसे अर्ली वेरिकोसिल को कंट्रोल में रखा जा सकता है, एंड इसका लाभ उठाएं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।